हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एबी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ड्यू, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा और अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स। अच्छा, उन प्रॉफिट्स का जिक्र और उसके अलावा रूटीन की अपडेट अभी तो जैसे जो है वो मैं इसके यूट्यूब के अंदर कर देता हूँ, लेकिन ये कि साथ साथ फॉरेक्स ब्लास्टर के नाम से टिकटॉक है जहाँ पर 2 दफ़ा मैंने अपडेट दिया और सेलिंग का भी जो है वो बताया कंटिन्यू करने का, और उसके बाद 3890 से बाय का जो है ना कॉल वो भी मैंने दिया। तो दैट वाज एग्जीक्यूटेड परफेक्टली और ज़बरदस्त किस्म का हमारा दिन रहा। बहुत ही अच्छा जो है वो मामलात रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो कोशिश ये होती है कि थ्रू आउट द डे आपको अपडेट मिल सके सो दैट यू कैन अर्न द बिग प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट का रूल यही है, बड़ा टीपी 200 पिप्स का टीपी, 150 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स का टीपी, इस तरह से होना चाहिए। कम से कम भी हमारा टीपी वन इतना होता है। तो ये जो 30 पिप्स, 40 पिप्स, इस चीज़ को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। इस चीज़ के हम अगेंस्ट हैं और ये चीज़ जो है ना वो हमारे ग्रुप के अंदर लोग जो हैं वो उनकी समझ में नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार जाके जो है ना ग्रुप के लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि हाँ यार, व्हाट वी आर हेयर फॉर। अच्छा, दूसरा ये उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल। ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो असल जो चीज़ है वो यही होती है। अब कल जो है वो FOMC है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मोस्टली एवरीबडी न्यू कि 25% जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो गई होगा, 0.25 बेस % डिक्रीज़ हो गई होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन क्या गोल्ड के ऊपर इसका असर पड़ेगा? गोल्ड ने देखिए रिट्रेसमेंट ली, ऑब्वियसली इट वाज अ बिग मूव पिछले कुछ दिनों के अंदर, 7-8 दिन के अंदर। आप देखिए 4370 से जो है वो गोल्ड मूव करके 39 के ऊपर आ गया। तो फिर रिट्रेसमेंट आनी आनी थी। अब ये रिट्रेसमेंट को आप कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे? अगर तो जो है वो कल मॉर्निंग के अंदर 3992 के ऊपर कोई H4 क्लोज हो जाती है तो फिर आप बाइंग देखना शुरू करेंगे, वरना अदरवाइज कीप ऑन सेलिंग। मैं बहरहाल जो है वो इस चीज़ को रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर यही बात है कि 3990 कल शायद इतना जल्दी जो है वो इतने बड़े टीपीज ना निकलें जिस तरह से 2 एक दिन से निकल रहे हैं कि हम लोग जो है वो $50-100 तक का जो है वो टीपी हम लोग होल्ड कर लेते हैं, TP1 भी होल्ड कर लेते हैं। तो दैट इज़ व्हाट्स वी आर गोइंग टू डू। लेकिन ये कि ओवरऑल 3990 का एक आप एरिया जेन में रखें कि जब तक इससे नीचे है मार्केट क्लोजिंग एंड डन भी इसके ऊपर, तो यू शुड कीप ऑन सेलिंग। दैट इज़ द ओनली वे टू गो। और 76 हमारी जो है वो एक पहली रेजिस्टेंस मौजूद है। नीचे से जो है वो 3915 एक हल्की सी सपोर्ट है। लेकिन ये है कि होता जब न्यूज़ आए तो फिर वो टूट जाए और उसके बाद 3850 तक मार्केट चली जाए। इसी तरीके से हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर भी हमारा ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा और सिल्वर की भी जो है वो रिट्रेसमेंट ही आई है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा ज़रा गोल्ड के मुकाबले में ज़्यादा बुलिश हो चुका है। और अब उसकी बेरिशनेस के लिए इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव और वेरी इंपॉर्टेंट कि 47 के नीचे जो है वो कल कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाए, और जिसके हाई चांसेस हैं कि वो हो सकती है। वरना अदरवाइज यही बात है कि 47.35 का जो है वो SL दीजिए और सेल कीजिए। आई एम श्योर कि यू विल गेट द गुड प्रॉफिट्स ओवर देयर। ऑयल की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही और ऑयल पे वही 150 पिप्स हमें, 150, 130, 140 पिप्स हम लोगों ने बुक किए हैं। फिर BTC को बाय करवाया गया था और ये वाली अपडेट टिकटॉक के ऊपर भी दी और वीडियो के अंदर बताई हुई थी। तो वो चीज़, और 16,000 का हमारा TP था, वो हिट हुआ। 16,000 से ऊपर की कोई कहानी नहीं थी। बेसिकली वही चीज़ हो गई है कि जिस तरीके से गोल्ड का भी है ना कि एक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो रिट्रेसमेंट जितनी भी आ रही है इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। और सेम जो है वो बात आ रही है BTC की। BTC अगर आपको 1,14,300 का तकरीबन SL बनेगा, रिट्रेस भी होता, तो उस SL को ऊपर से देख के सेल कीजिए और इंशाल्लाह नीचे लंबा प्रॉफिट हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो दैट इज़ हाउ यू गाइज आर गोइंग टू ट्रेड टमोरो। और नैस्डैक पे जो है वो जो H1 है उसके ऊपर, US30 के ऊपर जो H1 है उसके ऊपर ट्वीज़र टॉप बना है और वो ट्वीज़र टॉप अच्छा खासा नीचे लेके जा सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि आफ्टर द FOMC मार्केट ऊपर दोबारा आ सकती है।
तो उसके अंदर भी 300-400 पिप्स की अभी मार्जिन है जहाँ से क्लोजिंग हुई है। 300-400 पिप्स कम से कम है, क्योंकि वो ट्विज़र टॉप H1 का है, अच्छे टाइम फ्रेम का ट्विज़र टॉप है, वो प्ले करेगा और बहुत ज़्यादा हाइट भी है। ऑल्दो के अगेन ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री है, आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो यूएसटी नैस्डैक को अवॉइड करते हैं। कोशिश तो ये होती है कि जितने चीने मीने होते हैं ना कि वो करेंसी पेरों पूरों में घुसे रहें, पूरा दिन लगा रहते हैं, 60-70 पिप्स निकाल के तो बड़ा खुश होते हैं। बहरहाल ये हम लोग जो है वो ट्रेड नहीं करवाते हैं इस तरह की चीज़। कोशिश यही है कि अच्छे और बड़े टीपीस दिए जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, दिसंबर का फर्स्ट वीक 6FX का अकाउंट का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक से अकाउंट बनाइए और दिसंबर में जो दुबई में फिजिकल क्लासेस हो रही हैं आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो दोबारा 5th को है। देखें, जो सीखना चाहता है वो सीख लेगा, लेकिन सीखने के लिए भी रिलेटिवली जो है वो, ये जो मैं आपको बात करता हूँ ना, जो कुछ लोग कहते हैं जी 50, मतलब आप मेंटोर हैं, आप $50 $100 डाल रहे हैं, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। $50-100 से भाई सिर्फ सीखा जाता है, उससे प्रॉफिट नहीं बनाए जाते, उससे आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। काम वो करना है कि आप ये कहें कि जी ये मैं काम कर रहा हूँ 3 साल के बाद माई लाइफ स्टाइल शुड बी चेंज, माई लाइफ शुड बी चेंज। ये $50-100 $200 से ऐसी कोई चेंज नहीं आने वाली, ये मैं आपको बात बता दूं। तो आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा मानना है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं हमेशा से एक ही बात करता हूँ, आई रन माई ओन रेस, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई आगे निकल रहा है, कोई मेरे से तेज़ भाग रहा है या मैंने अगर किसी को पीछे छोड़ दिया, मैंने जो किया मैंने अपने लिए किया। ग्रुप के अंदर मैं जितने लोग हैं उनको मेहनत करने का कहता हूँ, जो मेहनत कर लेगा वो अपने लिए करेगा, जो हमारे ग्रुप के अंदर आने का डिसीजन लेगा और वहाँ से फ़ायदा उठाएगा वो उसके अपने लिए, हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं। कोई नहीं आता, कोई नुकसान करता है, इट इज़ अप टू देम। मतलब ग्रुप के अंदर आज एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो है ना वो लोग कह रहे थे जी बाय द डिप करना है, तो एक भाई ने जो है वो सेल द डिप कर दिया तो वो क्योंकि सोते रहे थे थोड़ा सा और लेट उठे, तो उसके बाद जनाब जो है ना वो जल्दबाजी के अंदर पैनिक हो जाती है ना चीज़, तो सोते रहे या मेहनत करने की वजह से या कोई जॉब वगैरह करने की वजह से अगले दिन सोते रहे, तो उनका अपना डिसीजन है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। फ़ायदा करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो वो इंजॉय करेंगे, लॉसेस करेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे सीखेंगे तो उसका बेनिफिट उन्होंने लेना है, हमारी ज़ात पे कोई असर नहीं है। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़, आपको ये बातें बड़ी रूड लग रही होंगी, थोड़ी सी मीन लग रही होंगी, बट दिस इज़ द रियलिटी। सो डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, डू इट फॉर योर ओन फैमिली, दैट इज़ इट। आपकी मेहनत, आपकी नाकामी सिर्फ इमीडिएटली आपकी जो फैमिली है उसको सफ़र करवाएगी या उसको मौज करवाएगी, उसके अलावा किसी और की ज़ात पे कोई फ़र्क, कोई असर नहीं डालेगी। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। और इस चीज़ को बिलीव करते हुए मेहनत कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड एम, मेक द राइट चॉइसेस, टेक द राइट डिसीजंस। राइट डिसीजन क्या है कि ऐसी जगह पर आया जाए जहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्रॉपर करवाई जाए, ना कि वही 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स वाला तमाशा हो रहा हो और आपको पुट्टी सीधी जनाब स्ट्रैटेजियाँ लगवाई जाए जी ये जुगाड़ लगा लें, आप ये जुगाड़ लगा लें, और जुगाड़ों के जरिए काम नहीं होते। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।